अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जहां भी हैं अल्लाह पाक आपको खैर अमन ओमान से रखे, आमीन। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी है फलाफल और हुमस। ये अरेबियन फूड है। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स जो है, मैंने चने ले लिए हैं 1 कप। ओवरनाइट मैंने पानी में भिगो दिए थे और इनको फ्रिज में रख लिया था और सुबह जो है पानी इसमें ड्रेन कर लिया है। और ये है पार्सले, ये मैंने 1 मुट्ठी भर लिया है। इसके स्टेम्स मैंने उतार लिए हैं, सिर्फ लीव्स लिए हैं। प्याज है छोटी, ये भी मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। और लहसुन लिया है, धनिया, सब्ज धनिया लिया है 1 मुट्ठी। इसके अलावा दिल लिया है, लेमन, काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून जीरा। तो जी ये हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। पहले हम फलाफल के लिए तैयार करेंगे, देन हम हुमस तैयार कर लेंगे। तो दिल और पार्सले जो है इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। फलाफल के मेन इंग्रेडिएंट्स यही हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जो अरेबियन फूड होते हैं इनमें मिर्च काफ़ी कम होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चने ऐड कर लेंगे फूड प्रोसेसर में और इनको थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। देन हमने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। चूँकि चने अनकुक्ड थे तो हमने पहले इनको ऐड कर लिया है ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए, ग्राइंड हो जाए। तो सारे इंग्रेडिएंट्स 1 बाय 1 डाल रही हूँ। आप जब ये बैटर तैयार हो जाए तो इसको चेक कर लें। अगर आपका थिन है तो आप 1 से 2 टेबल स्पून मैदा भी ऐड कर सकते हैं ताकि थोड़ा थिन हो जाए। मेरा थिक था तो मैंने ऐड नहीं किया। इसके बाद आप 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि इस बैटर की कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए और फ्राई करने के दौरान टूटे नहीं। इस रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी जैसे बाहर से आपको मिलते हैं। तो अब मैं इसको फ्रिज में रख दिया है। नेक्स्ट जो है हमने हुमस तैयार करना है, जिसके लिए 1 कप मैंने चने फुल बॉयल ले लिए हैं और तिल लिया है, सिसम सीड्स 1/2 कप, लेमन जूस और लहसुन, ऑलिव ऑयल। अब ऑलिव ऑयल की क्वांटिटी जो है वो जितनी हमें ज़रूरत होगी ब्लेंड करने में उतनी ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले मैंने तिल ऐड किए हैं और लेमन जूस, सॉल्ट और ऑलिव ऑयल। इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे जब तक कि ये बिल्कुल थिन ना हो जाए। अच्छे से ब्लेंड हो गए, इसका कलर ना आ जाए। अभी भी ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ। तो इस पेस्ट को जो है वो तहीनी कहते हैं। इसी में हमने चने ऐड कर दिए तो ये हुमस तैयार हो जाएगा और जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो हुमस हमारा रेडी हो जाएगा। आप ब्लेंड करने के साथ साथ ऑलिव ऑयल ऐड करते जाएं जब तक अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो ये देखें, ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। चम्मच से मैंने चेक कर लिए। अब डिश में निकाल लेते हैं। अरेबियन फूड काफ़ी हेल्दी होते हैं और इतने ज़्यादा तीखे नहीं होते। अब हुमस में मैंने पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया है और ऑलिव ऑयल। हुमस हमारा रेडी है। अब हम फलाफल जो है फ्राई कर लेंगे 1 बाय 1। पहले मैंने एक फलाफल डाल उसको गोल शेप दे दी थी। इसको आप चाहें तो छोटे छोटे कबाब की जैसे गोल राउंड शेप होती है वैसे भी दे सकते हैं। पहले आप एक फलाफल डाल लें और चेक कर लें, अगर वो टूटता नहीं है तो बाकी फिर 1 बाय 1 डालते जाएं। अगर टूट रहा है तो आप अंडा इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे ये है कि आपका फलाफल टूटेगा नहीं। मुझे ज़रूरत नहीं हुई क्योंकि मैंने एक फलाफल डाल के ऐड चेक कर लिया था, वो बिल्कुल नहीं टूटा। तो फिर मैंने सारे इसी तरह फ्राई कर लिए। इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो एज इट इज़ जैसे आपको मार्केट से मिलते हैं, बाहर से मिलते हैं फलाफल, ऐसे ही टेस्ट आएगा इनका। जब शुरू में सऊदी आई थी तो मुझे भी अरेबियन फूड अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब में मुझे अच्छे लगते हैं सारे। तो ऐसे ही प्लेटर आपको दिया जाता है बाहर से 15 रियाल में, और साथ ये खुबस दी जाती है। इसको पीटा ब्रेड भी कहते हैं। इस तरह एग्स वगैरह बॉईल करके काट के रखे होते हैं और काफ़ी कलरफुल लगते हैं। 15 रियाल की बाहर से मिलती है ये प्लेटर।
اور اسی طرح یہ جو ہے یہ بھی آپ کو دیا جاتا ہے 3 ریال میں، وہ بس جو ہے وہ کاٹ کے اس میں فلافل وغیرہ اور ساری انگریڈینٹس ڈال کے، تو کافی مزے کا لگتا ہے اس طرح سے کھانے میں بھی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملیں گے کسی نئے ویڈیو، نئے ولاگ، نئی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کہ اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.